डॉक्टर त्यागी भी आ गए हैं, आई थिंक। ठीक है, शुरू कराओ, टाइम हो गया। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, कृष्ण जय श्री बंदम कृष्ण। जगत, कृष्ण बंदम जगत गुरु। तो स्टार्ट करते हैं। जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं सीए राजेश अग्रवाल, भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और संस्थान द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए साप्ताहिक कार्यक्रम लोक संवाद का शुभारंभ 27 नवंबर 2025 को किया गया था और आज इसका 10वां प्रसारण हम सभी के बीच प्रस्तुत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व एज यूजुअल मैं आप सभी के समक्ष संस्थान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की स्थापना वर्ष 1999 में हमारे संस्थापक एवं पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा की गई थी। यह अभियान अपराध मुक्त समाज, वैचारिक क्रांति तथा मानव अधिकार संरक्षण की भावना के साथ तिहाड़ कारागार दिल्ली में बंदियों के चरित्र निर्माण के रूप में प्रारंभ हुआ। समय के साथ यह आंदोलन एक राष्ट्रीय चेतना अभियान के रूप में स्थापित हुआ, जिसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विभिन्न राज्य मानवाधिकार आयोग, पुलिस प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं देश की विभिन्न कारागार व्यवस्थाओं द्वारा मान्यता एवं समर्थन प्राप्त हुआ। देश की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियां समय समय पर संस्थान को अपने मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करती रही है, जिनमें प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री एपी मिश्रा जी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन विठल जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीश श्री दलवीर भंडारी जी, पूर्व विशेष गृह सचिव श्री एस डी त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रथम प्रवक्ता श्री माधव गोविंद वैद्य जी, श्री मदनदास देवी जी तथा अनेक अन्य गणमान्य महानुभाव। इन सभी की सूची इतनी विस्तृत है कि इन सब का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। आज हम सभी के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि संस्थान के संस्थापक एवं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संस्थान की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। साथ ही आज इस कार्यक्रम को अपने विशिष्ट मार्गदर्शन से गौरवान्वित कर रहे हैं डॉक्टर श्री अंकुर त्यागी जी। डॉक्टर त्यागी प्रभारी हैं चिकित्सा अधिकारी पुलिस लाइन मेरठ के और मेरठ जिला के आपदा नोडल अधिकारी भी हैं। डॉक्टर त्यागी अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी है। मैं आपका संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण डॉक्टर त्यागी। जय श्री कृष्ण जी। धन्यवाद, धन्यवाद कृष्ण जी। थैंक्स जी, थैंक्स। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे बीच में प्रोफेसर चंद्रेश्वर खान जी हैं। मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी जिज्ञासु श्रोताओं, विद्वजनों एवं सज्जनों का भी मैं अंतरात्मा से स्वागत करता हूं। अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले अंकुर त्यागी जी हरे कृष्ण गुरु जी। अपना चेहरा दिखाएं। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। अंकुर त्यागी जी मेरठ मंडल के भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संयोजक भी हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी। और इन्होंने एक हफ्ते के अंदर मेरठ मंडल में एक अच्छी टीम खड़ी कर दी थी जब ये लखनऊ में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े जी। और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक दिन में 1.5-2 लाख रुपए कमाने की शख्सियत, योग्यता, क्षमता रखता है। पर डे 1.5-2 लाख रुपए।
लेकिन त्यागी जी की कहानी मेरठ की इस क्रांति भूमि से और जो जज्बा इनके अंदर गीता के रूप में देखा, इन्होंने पहले ही दिन जो गीता का लेक्चर लखनऊ के अंदर सुना था, उसमें त्यागी जी शाम को मिलते हैं। मैं वहीं रुका हुआ था, 1 महीने का मेरा प्रवास था। त्यागी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी सैलरी छोड़ दूं राष्ट्र के लिए। मैं राष्ट्र को इस सैलरी की आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता है वहां इसको खर्च कीजिए, स्वतंत्रता के साथ में, बौद्धिकता के साथ में, आत्मीयता के साथ में। सरकार के पास फंड का कोई वो नहीं है का अभाव। तो इसके बाद 2 दिन का एक कार्यक्रम ही हम लोगों ने मंथन चिंतन का रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरठ की धरती पर की थी। तो राजेश जी, मैं पुनः आपको इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो संवाद दिल्ली में हम दोनों के बीच में हुआ था कि धर्म क्या है, और भगवत गीता उस धर्म को वैश्विक सार्वभौम सनातन रूप से किस रूप में रक्षा और स्थापित करने का संदेश देती है। इसके लिए लोक संवाद की उस महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकता पर जब चिंतन हुआ कि गांधी आपने उठाया कि इसका उत्तरदायित्व मैं स्वधर्म मानकर लेता हूं। और इसका ये प्रमाण भी है कर्मयोग का आपके अंदर कि ये कार्यक्रम अभी तक मिस नहीं हुआ। 27 नवंबर से जो कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। दूसरा, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रबंधन और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास संस्थान के महानिदेशक और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एल वेंकटेश्वरलू IAS ने इसका उद्घाटन किया था इस लोक संवाद को। तो आज धर्म के विषय में कुछ बिंदुओं पर मैं आपके सामने प्रकाश डालना चाहूंगा। किसी भी युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, और किसी भी देश में, भारत ही नहीं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जर्मनी हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी देश, कोई भी काल अर्थात युग, उसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब धर्म की बात होती है तो उसमें एक चीज आती है कि यार मानव मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन कल्याण। तो आज सुबह एक चिंतन हुआ कि जो विश्व धर्म का जो गीता का आगाज चल रहा है लोक संवाद के रूप में, इसमें 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। सबसे पहले तो पिछले कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लोगों ने ये स्पष्ट किया था कि इस संसार में हर युग और देश और प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर, जिले के अंदर, गांव के अंदर 2 प्रकृति के मनुष्य हैं, दानव और मानव प्रकृति के। तो भगवत गीता ने 16वें अध्याय में स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की है। दोनों की दृष्टि और आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। तो धर्म कौन सा है? जो दानव की दृष्टि और उसका आचरण वो धर्म है, या मानव की दृष्टि, सोच, विचारधारा और समर्पित सेवा कर्म मानव के कल्याण के लिए जो कर रहा है वो धर्म है? तो 3 शब्द इसमें चिन्हित होते हैं। वो 3 शब्द है मानव मुक्ति योजना,
हम इसको केवल मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धर्म को जोड़ लेते हैं। और कई बार तो बचपन से ही संन्यास ले लेते हैं, उसी को धर्म मान लेते हैं। और ऐसी बहुत परंपराएं भी चल रही है। लेकिन जब हम गीता विश्व धर्म की बात करते हैं तो मतलब गीता के अनुसार विश्व का धर्म कौन सा है? और जो वर्तमान भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा है, यह मानव अधिकारों की रक्षा का जो एक उन्होंने पूरा की पूरा एक विधान बनाया है, जिसमें 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा सदस्य, जिसके सदस्य हैं देश, उन सब ने जिसको स्वीकार किया है, उसका भी मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, और मानव अधिकार को हम मानव मुक्ति योजना भी कह सकते हैं। लेकिन उसकी प्रस्तावना में एक लाइन आती है कि विश्व शांति, स्वतंत्रता और न्याय, 3 शब्द देखिए, शांति, स्वतंत्रता और न्याय, उसकी बुनियाद मानव परिवार के सभी सदस्यों की समान स्वीकृति, मतलब मानव अधिकारों की समान स्वीकृति ही विश्व शांति, स्वतंत्रता और न्याय का आधार है पूरे विश्व के अंदर। इसमें जाति, पंथ, रंग, लिंग, क्षेत्र, दल के आधार पर जो विभेद होता है मानव के प्रति, उसको अस्वीकार किया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि शासन का कर्तव्य है कि वो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए, विधि व्यवस्था स्थापित करे, और हर नागरिक के मानव अधिकारों की, अर्थात नागरिक अधिकारों की रक्षा सरकार का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, और वही राज का धर्म है। कई बार शब्द था राजधर्म। तो यहां मानव मुक्ति योजना में मतलब ये भी मान ले आप, विश्व का किसी भी देश, प्रदेश, क्षेत्र, जाति, पंथ, रंग, लिंग या दल का कोई भी व्यक्ति, पहले तो वो मानव होना चाहिए, दानव नहीं। और मानव की दृष्टि होती है सबके कल्याण की सोच रखना, विचार रखना, चिंतन करना, सबके हित की सोचना। गीता में इसके 2 अध्याय में इसका उल्लेख है। सर्वभूत हिते रता, 5 का 25वां और 12 का 4था श्लोक है कि ज्ञानी या भक्त या संत या महात्मा या श्रेष्ठ व्यक्ति या अन्य परमार्थी व्यक्ति, ईश्वर भक्त जो है, उसकी जो प्रकृति है वो सर्वभूत हिते रता की होनी चाहिए, अर्थात सबके कल्याण की दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन सबके कल्याण की दृष्टि में मैं ये चाहूंगा, अगर गीता के रूप में 16वें अध्याय को देखें, मानव कल्याण, अगर दानव कल्याण या दानव हित और दानव के लिए मानव अधिकारों की वकालत हम लोग करें, व्यभिचारियों के लिए, दुष्टों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, तुच्छ, संकीर्ण और स्वार्थ की मानसिकता से अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, तो विश्व का, समाज का, देश का कल्याण संभव नहीं है। दानव के तो विनाश की गीता बात करती है, विनाशाय च दुष्कृताम्, यही धर्म है। तेरा भी कल्याण हो, तेरा भी हित हो, ये दृष्टि न्याय की नहीं हो सकती है। और जहां न्याय नहीं है, जहां न्याय की दृष्टि नहीं, में धर्म नहीं हो सकता। न्याय ही धर्म है, अर्थात धर्म की आत्मा न्याय है, और उसकी एक निश्चित विधि व्यवस्था है, जिसको गीता में भगवान कृष्ण घोषित करते हैं, परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
या साधु का मतलब मानव है, सज्जन व्यक्ति। जो किसी प्रकार से अपराध में, आतंकवाद में, व्यभिचार में, नशे में या शोषण में या अन्याय में लिप्त नहीं है, आम आदमी, जनरल कैटेगरी का आदमी। तो मैं मानव की जब बात कर रहा था, मानव अधिकारों की जब बात कर रहा था, मानव मुक्ति योजना की जब हम बात कर रहे थे, उसकी नीति की बात कर रहे थे, उसके कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मानव को जो आवश्यकता होती है वो सुरक्षा की होती है, जीवन सुरक्षा। ये उसका मानव अधिकार है, हर मानव की। उसके बाद आता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। कोई गुलाम रहना नहीं चाहता, गुलामी के विरुद्ध आंदोलन होते हैं। सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं होता गुलामी में, बंधन में। हर आदमी सम्मान चाहता है, गौरव, गरिमा, डिग्निटी अंग्रेजी का शब्द है। उसके साथ स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ भी रहनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए। यही मानव अधिकार का विषय। उसमें कुशलता भी होनी चाहिए, योग कर्मसु कौशलम। वर्तमान शिक्षा के अंदर वो चीज नहीं आ रही है, वो दृष्टि नहीं है न्याय की, समग्र वैश्विक कल्याण की दृष्टि नहीं है, विकास के मैनेजमेंट के सूत्र नहीं है, शांति की सद्भावना की हम बातें करते हैं, लेकिन वो योजना क्रियान्वित उस रूप में नहीं हो पा रही है। उसके लिए आवश्यकता होती है मानव संसाधन विकास और प्रबंधन। यही अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनका जो नियामक है, उसका मंत्रालय का नाम ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय करा हुआ है। तो देश के सारे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं वो सब उसके अंतर्गत हैं, तो मानव संसाधन विकास। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान क्या मानव संसाधन विकास कर रहे हैं? क्या या दानव संसाधन विकास कर रहे हैं? मानव का मानव के साथ में विभाजनकारी, जातिगत, सांप्रदायिक अलगाव पैदा कर रहे हैं, ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। ये तो सामाजिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और मानवीय और वैश्विक कल्याण का आधार हो ही नहीं सकता, ये न्याय हो ही नहीं सकता, ये धर्म हो ही नहीं सकता। तो गीता ने एक शब्द दिया, कर्म योग विज्ञान। कि कर्म से ही व्यक्ति का उत्थान और पतन है, बंधन और मुक्ति है। तो कौन सा कर्म करे जिससे मुक्ति होगी और कौन सा कर्म करे जिससे बंधन होगा? एक दिन, एक महीने, एक साल का नहीं है, सदियां निकल जाती हैं, आने वाली विरासतें भोगती हैं व्यक्ति के दुष्कर्म। इस दृष्टि से व्यक्ति का जो वैश्विक चेतना का स्वरूप है, उसी को कृष्ण कहते हैं, वही परमात्मा का रूप है, विश्व रूप दर्शन। लेकिन हम धर्म, साधना, अध्यात्म, तीर्थ, इसी को परमात्मा और भक्ति का एक सर्वोच्च आधार मान लेते हैं। वैश्विक दृष्टि नहीं होती तो ज्ञान हो ही नहीं पाता, और मिलता भी नहीं है, मिल भी नहीं रहा। कथा, प्रवचन, सत्संग बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक या वैश्विक सनातन दृष्टि होनी चाहिए, लोक कल्याण की, लोक सेवा की, न्याय व्यवस्था की, श्रेष्ठ लीडरशिप निर्माण की, श्रेष्ठ मैनेजमेंट की, श्रेष्ठ एडमिनिस्ट्रेशन की, श्रेष्ठ रिफॉर्म की। और राजे जी, इस समय बजट काल में चर्चा चल रही है, बड़े बड़े सीए चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, मंत्रालय काम कर रहे हैं। अरे भैया, बजट मानव के लिए है कि दानव के लिए? राष्ट्र का हित किसमें है? राष्ट्र की सुरक्षा किसमें है? पहले इसका निर्धारण तो कर लो भैया। ऐसा तो नहीं हो कि मानव संसाधन विकास के बजट को दानव की मानसिकता वाले लोग ले जाएं।
फिर राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहे? तो आप इस चीज को जोरदारी से पूरी तरह उठाइए कि राष्ट्र की सुरक्षा, विश्व की शांति और मानव अधिकारों की रक्षा जी का बजट मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। और हर व्यक्ति मानव नहीं हो सकता। जी जो अलगाव की बात करे, अशांति की बात करे, व्यभिचार की बात करे, हिंसा की बात करे, अन्याय की बात करे, शोषण की बात करे, अलगाव की बात करे, और वो चाहे कि देश का बजट उसको अधिकांश उसको मिल जाए, वो संभव नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो धर्म नहीं है। राइट। ऐसा विधान स्वीकार नहीं है भारतीयों को। 77 साल पहले इसलिए संविधान को अंगीकृत, आत्म अर्पित और स्वीकृत नहीं किया था भारत के लोगों ने कि उनकी अपनी ही सुरक्षा और आजादी खतरे में पड़ जाए, सम्मान खतरे में पड़ जाए, शांति खतरे में पड़ जाए। बहुत गंभीर विषय के साथ में। और अगर भारत सुरक्षित नहीं रहा, भारत में मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हुई, एक स्पष्ट न्याय व्यवस्था नहीं हुई, राजधर्म का पालन नहीं हुआ, विनाशाय चतुष्कृताम, तो विकसित भारत के जो हम स्वप्न देख रहे हैं 2047, उससे पहले सुरक्षित भारत की बात होनी चाहिए। और सुरक्षित और विकसित और गौरवशाली भारत के लिए न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। और न्याय व्यवस्था का एक ही नीति सूत्र है शासन का, परित्राणा साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्। यही धर्म है राज का, यही शासन का धर्म है। लेकिन हमारे माननीय न्यायाधीश तो ये कहते हैं कि भाई तुमने गोली क्यों चलाई? ये तो तुमको परमिटेड नहीं है। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हम इंतजार करें कि ये गोली चलाए और हम लोग मरे। सुरक्षा शासन का पहला धर्म है। और सुरक्षा बलों की इसलिए मजबूत स्थापना होनी चाहिए, उसको निर्देश दिए जाने चाहिए कि असुरक्षा, अशांति, अराजकता, आतंक फैलाने वालों को सख्ती से निपटा जाए। अन्यथा मानव अधिकारों की रक्षा, नागरिक सुरक्षा संभव नहीं है। ये मंथन का विषय है। और भारतीय चरित्रवान संस्थान इसी मंथन के साथ में न्यायाधीशों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जेल अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, शिक्षाविदों को, सामाजिक और आध्यात्मिक लोगों को इस संवाद में सम्मिलित कर रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, पत्रकार सब आए, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से चलता है। और भगवत गीता व्यक्ति और विश्वात्मा श्री कृष्ण का संवाद ही है। योग से शुरू होता है और मुक्ति भी की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय। मोक्ष संन्यास योग नाम है 18वां अध्याय का। मतलब मोक्ष की भी इच्छा नहीं, कामना नहीं, उसका भी संन्यास। कितनी बड़ी बात है। उस धर्म की गीता व्याख्या करती है। वही आत्म तत्व है, वही अमृत तत्व है, वही अमरता का आधार है, वही लोक सेवा का आधार है। तो इसलिए इस बिंदुओं को लेते हुए कि हम अपने से, परिवार से, समाज से, क्षेत्र से, जिसमें गांव, शहर, जिला, प्रदेश और देश और विश्व आ सकता है, वो सब परमात्मा की सृष्टि का रूप है। और उसमें मानव मुक्ति और मानव कल्याण और मानव सेवा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हर नर नारायण नहीं है, तो हर नर की सेवा नारायण की सेवा नहीं हो सकती है। विचार कीजिएगा, बहुत गंभीर चिंतन का विषय। उस नर को उसकी दृष्टि और उसके आचरण से पहचानना पड़ेगा कि वो दानव है, वो नारायण की सेवा के योग्य है या वो राक्षस सेवा हो जाती। और परिणाम तो उसके अनुसार मिलेंगे, कर्म के अनुसार मिलेंगे, और कर्म ज्ञान के अनुसार होगा।
इसी प्रकार से हमारे जितने मंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, शंकराचार्य हैं, चारों पीठों के इनके बीच में चर्चा होनी चाहिए एक्चुअली धर्म क्या है। जिस सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, सार्वभौम धर्म की बात कर रहे हैं, विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, विश्व शांति की बात कर रहे हैं, मानव रक्षा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो धर्म क्या है, उस धर्म की स्थापना कैसी हो, उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका निर्धारण कैसे होगा, उसकी समस्या क्या है, संकट क्या है, उसके कारण क्या हैं, उस पर खोज होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर हम गीता विश्व धर्म को लोक संवाद के साथ कनेक्ट करते हैं साधारण भाषा में, कोई जरूर नहीं है कि इसको अंग्रेजी में रखा जाए या इसको संस्कृत में रखा जाए, जो जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में समझाने की, चर्चा की, वार्ता की आवश्यकता है, संवाद की आवश्यकता है। इसलिए भाषा आंदोलन चलते हैं। लेकिन भाषा आंदोलन ही झगड़े के आधार बन जाते हैं साहब, स्वाभिमान के आधार बन जाते हैं कि जो हिंदी बोलेगा साहब उसको तुम्हारा भगाओ, हाथ पैर तोड़ दो। क्या बात है यार, किस संविधान की बात कर रहे हो, किस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हो? क्षमा चाहता हूँ। जैसे वैसे तो आपके मार्गदर्शन में ही बहुत सारी जिज्ञासाएं समाधान हो रही हैं, लेकिन कुछ डायरेक्ट भी पूछना चाहते हैं आपसे जी। सो थोड़ा सा उसके लिए समय रखें। हाँ, अंकुर जी को उतारो मैदान में। जी जी। अब मैं आग्रह करूंगा अंकुर त्यागी जी से कि वो अपने कुछ आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें और थोड़ा सा अपना डेलिब्रेशन शॉर्ट में रखें, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान आपने करना है। जी, डॉक्टर अंकुर त्यागी जी। सर्वप्रथम धर्म ध्वज रक्षक और राष्ट्र धर्म की पताका लेकर जो आध्यात्मिक चिंतन को लेकर स्वामी जी चल रहे हैं, उनके चरणों में नमन। और इस मंच से जुड़े हुए सभी भगवत प्रेमियों को और बुद्धिजीवियों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तो भी सीखने की उम्र है। और ये जो लोक संवाद एक मंच तैयार किया गया है आदरणीय स्वामी जी के द्वारा, मेरे विचार से ये एक सर्वश्रेष्ठ मंच इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूरी पे रहकर स्वामी जी के वचनों को सुन सकता है और एक मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती है। अभी अपनी बात केवल मैं 2 मिनट 20 सेकंड में पूरी करूंगा, ताकि जो बात रखी गई है कि संवाद के विषय से समस्याओं का भी समाधान निकाल सकें। कि जो आत्महत्याएं जैसी गंभीर समस्याएं पूरे भारत में चल रही हैं, कानपुर जैसे विश्वविद्यालय में, खड़गपुर, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता के द्वारा निकाला जा सकता है। और ऐसे ग्रंथ का संवाद केवल स्वामी जी और ऐसे मंचों के द्वारा संभव है कि ऐसे विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाए, ऐसे चिकित्सकों को जोड़ा जाए। जो मेंटल हेल्थ इस समय एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व के अंदर है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात को शेयर कर सकूं। और आज कुछ बातें तो आप स्वामी जी के माध्यम से ही हम सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकुर त्यागी जी। और मैं चाहूंगा कि जो आपने बात कही कि मेंटल चिकित्सकों को जोड़ा जाए और इस समस्या का समाधान निकाला जाए, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ समय आप इसमें दें ताकि उन लोगों को हम इसमें जोड़ सकें प्रोग्राम में और इस बात को जन जन तक पहुंचा सकें। जी, अब जिज्ञासाओं के समाधान की तरफ चलते हैं। वैसे तो कुछ जो प्रश्न मेरे पास आए हैं तो गोस्वामी जी के वक्तव्य में ही उनके सॉल्यूशन मिल गए हैं, लेकिन फिर भी उनको डायरेक्टली पूछेंगे क्योंकि पूछे हैं जिज्ञासुओं ने। अच्छा, यहाँ कुछ प्रश्न जो मेरे पास व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, उनसे पहले मैं चाहूंगा कि जो आमने सामने प्रश्न पूछना चाहते हैं पहले वो पूछ लें। सर, मैं डॉक्टर इंजन बोल रहा हूँ। हेलो जी जी डॉक्टर साहब।
तो मैं सत्य प्रकाश शर्मा जी की तरफ से जोड़ा गया हूँ। मैं तो हर बार सुन रहा हूँ चीजों को। जी अब हमारा तो ये क्वेश्चन है कि अभी डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन उठाया है कि मानसिक रोगी बहुत बढ़ गए हैं, मन के लोग वो हैं। तो कई बार से हमारी सत्य प्रकाश शर्मा जी से बात हो रही, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आखिर लोग परेशान हैं क्यों? क्या कारण है? गीता में इसका कहाँ, माने कैसे इसका निराकरण होगा? मानसिक परेशानी तो एक पार्ट है, परेशान तो ओवरऑल सारे हैं। तो इसका क्या है, क्यों परेशान है? आखिर क्या कहानी क्या हो रही है इस समय? कौन सा चक्र चल रहा है? क्या इसका समाधान होगा? परेशान तो जो हम लोग सब जुड़े हुए सब परेशान है, किसी न किसी लेवल पर सब परेशान है। तो क्या कहानी है? मेरा अपना जिज्ञासा है। मैं कहीं में बैठता हूँ तो ये चीजों पर करता हूँ। मैं तो पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, मैं भक्ति करने वाला आदमी हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ। डॉक्टर हूँ तो ऐसे भी मैं फ्री सेवा करता हूँ, बहुत जगह है, अस्पताल में जुड़ा हूँ, वहां भी काम कर रहा हूँ, कई जगह मैं सेवा देने भी जाता हूँ आश्रम में। तो परेशान है सब लोग। अब ये हमें ये समझना है सर कि क्या बात है, आखिर क्या समय चल रहा है, क्या इसका निदान हो सकता है? मेंटल परेशानी तो डॉक्टर एक साहब, पार्ट आपने हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी एक देश के बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं, आपने नाम सुना होगा क्योंकि आप मेडिकल से हैं, जयपुर के डॉक्टर शिव गौतम। वो मनोचिकित्सा विभाग के हेड भी रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल के। ठीक ठीक। हाँ सर। और उनसे 2006 में हमारी मुलाकात हुई थी। और 20 साल पहले एक जयपुर सेंट्रल जेल में 3 दिन का कार्यक्रम था। तो वहां के कुछ लोगों का सुझाव था कि साहब, डॉक्टर शिव गौतम बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं और वो गीता की ही बात करते हैं, तो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर के अंदर रखी जाए और फिर जेल में कार्यक्रम रखा जाए। ये त्यागी जी और डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण पिलर हमारे सामने हो सकते। और आज ही बॉम्बे के समाचार पत्र में आया कि आईआईटी के एक स्टूडेंट ने कल सुसाइड कर लिया था। तो आईआईटी के एक स्टूडेंट के द्वारा सुसाइड करना कितना बड़ा आर्थिक, सामाजिक और मैनेजमेंट्स का अहित या नुकसान हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कानपुर के आईआईटी के अंदर हुई है, जो सबसे बड़ा मतलब आईआईटी का हम माना जाता है। तो डॉक्टर शिव गौतम के साथ में जब चर्चा हुई तो उन्होंने यही कहा था कि भगवत गीता मनोरोग से मुक्ति का शास्त्र है, औषधि है, इलाज है। और अर्जुन बहुत बड़ा मनोरोगी था, जबकि शस्त्र चला भी नहीं था, खाली युद्ध का शंखनाद हुआ था। तो भविष्य की कल्पना विचारों के अंदर वो इतना अस्थिर हो गया, विचलित हो गया, रोने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, नियत कर्तव्य पथ से विमुख हो गया, उसमें कल्याण देखने लगा। एक श्रेष्ठ हाई लेवल का एजुकेटेड ट्रेंड व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र, भरतवंशी क्षत्रिय कुल का श्रेष्ठ योद्धा, उसकी मनोदशा। तो हम सब जो मनोविकार, मनोरोग या मानसिक समस्या या मेंटल हेल्थ, इसका इलाज केवल आत्मज्ञान और कर्म विज्ञान और शासन नीति के विधि व्यवस्था विधान के बिना संभव नहीं है। और जो मनोचिकित्सा विभाग हैं, इनके साथ में जो धार्मिक केंद्र हैं, जो शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इन सबको मिलकर इसे मानसिक बीमारी से मुक्ति हेतु, उसके बिना मानवाधिकारों की रक्षा भी संभव नहीं है और विश्व की सुरक्षा भी संभव नहीं। बहुत गंभीर प्रश्न अंकुर त्यागी ने उठाया है और ये योद्धा इस गांधी को उठाए, मेंटल हेल्थ को कैसे भगवत गीता से, और जितने मनोचिकित्सक हैं, चाहे वो ये उत्तर प्रदेश से ही चालू करें या मेरठ से चालू करें, उनको बुलाया जाए। मनोरोग का कारण क्या है, मनोविकार क्या है, बीमारी क्या है,
उसका समाधान कैसे होगा, उसका आधार क्या है, बिल्कुल साइंटिफिक वे में मंथन, चिंतन, चर्चा और उसका प्रयोग किया जाए। ये प्रयोग यूनिवर्सिटियों में, विदेशों में हो रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे। एक बफेलो यूनिवर्सिटी एक अमेरिका के अंदर 2008 में ही आया था, और जबकि क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, वहां लंबी चर्चा के बाद इसको रखा गया, और इसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और भगवत गीता के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते हैं, और गीता को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और भगवत गीता इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक समाधान है, इसका इलाज है। और किसी का प्रश्न? सब जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। शिवा बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो शिवा। सर आत्महत्या पे कुछ बोलूं? तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो बोल बोल बोल। नहीं, या पर्सन नहीं है शॉर्ट कोई। में अनुभव दो, शॉर्ट में अनुभव। ठीक है सर। नहीं, समय को देखते हुए, है आप ना? अभी चलो, क्योंकि क्योंकि आत्महत्या मेरे नजदीक के तकरीबन 7-8 लोगों ने की थी, और मैंने इसका कहाँ? गहन चिंतन भी किया था, और एक साहित्यशिल्पी.com पे मेरा आत्महत्या आर्टिकल भी आया था, अच्छा। और एक आज तक वालों ने इंडिया टुडे ने एक पत्रिका निकाल दी, वो एक लेख था उनका आत्महत्या का। जी। तो मैंने उसमें सब जो बातें उन्होंने बताई थी, मैंने उनका खंडन किया था। और देखो सर, जो आत्महत्या है ना, वो इंडिया में हो जाए, पाकिस्तान में, जर्मन, जापान, सब में जो सिम्टम्स रहेंगे ना, सबका एक ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि अलग अलग सबका उसका कारण अलग है, उसका कारण अलग है। ठीक, जैसे बुखार है ना, किसी को भी होगा, हाथ गर्म लगेगा, इसी तरह आत्महत्या का भी है। इस पर जब भी आप चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा है, बहुत गहन विषय है। ठीक, और आजकल लोग आत्महत्याओं को बहुत बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ठीक, लोग इसका रास्ता पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन गोस्वामी जी जो बताया, इसका माध्यम सिर्फ एक ही है, भगवत गीता। ठीक है, इससे मेरे को जब जेल में था, तो मेरे को गुमसुम पंचायत मेंबर का, जो लोग गुमसुम रहते थे, जो आत्महत्या करने की कोशिश करते थे, जो अपने आप को आघात पहुंचाने की कोशिश करते थे, उसका मेंबर बनाया था, और किस तरह से लोग आत्महत्या से दूर हो, इसका मेरे को काम दिया गया था। चलो, कभी इस पर चर्चा होगी। गोस्वामी, धन्यवाद बोलने के लिए ठीक अनुमति है, दी। बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। हाँ राजू जी। नारायण। कोई अपना प्रश्न रखना चाहें तो रखें। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। ये मानसिक जो टेंशन वाला है, वो जहाँ तक मैं भी उस फेज से गुजर चुकी हूँ, उसमें जनरली मैं पूछने वाली थी कि वो मानसिक इसलिए है कि हमारी जो इच्छाएं होती है वो अपने टाइम पे फुलफिल नहीं होती है, तो एक जिंदगी में एक पीछे रह जाते हैं, बाकी सब लोग आगे रह जाते हैं। जो स्पेशली एम्बिशियस लोग जो होते हैं, उनको आगे जाने की बहुत तमन्ना होती है, पर वो पूरी नहीं होती है, और जब देर से पूरी होती तब सब कुछ निकल चुका होता है, समय निकल चुका होता है, अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है। तो उसी वक्त सिर्फ भगवान का स्मरण करके, नाम जाप करके उसमें फेस में से पास आते हैं। लेकिन आज भी शायद मैं भी उसमें से ही हूँ, पर फिर भी मन के एक कोने में वो चीज खटकती है कि वो इच्छाएं आज भी पूरी नहीं हुई है। तो एक जब भी ये किस तरीके से बात आता है, मीन्स हम जनरली हमारा स्वभाव शांत रहता है, लेकिन कभी कोई वो पॉइंट निकल आता है तो हमारा दिमाग उसमें सोचने लगता है और वो गुस्से के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो मैं उसको आपको कैसे मैं इसमें नैया जी आपको बता दूं, जी भगवत गीता में इसलिए अनासक्त कर्म योग का सिद्धांत दिया है, और जी जो इसका दूसरे अध्याय का 47 श्लोक से और 53 श्लोक तक जो संदेश है गीता का, कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त अकर्मणि, तो बहुत बड़ा साइंस टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है इस एक ही श्लोक में 47, कि व्यक्ति जो कामना इच्छा करता है या आकांक्षा करता है, उसकी पूर्ति नहीं होने पर निराशा होती है या क्रोध आता है, और निराशा होती है तो व्यक्ति आत्महत्या करता है, और क्रोध आता है तो वो हत्या भी कर देता है, हिंसा पर उतर।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म विज्ञान का सिद्धांत बताया है कि कर्म करने में ही व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र है, उसके फल में उसका नियंत्रण या उसका वश नहीं है। अर्थात फल कब, कहां, कितना, कैसा मिलेगा, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें परिवार भी आ गया, समाज भी आ गया, क्षेत्र भी आ गया, प्रदेश भी आ गया, देश भी आ गया, विश्व की समस्याएं भी आ गई। उन सबके आधार पर होता है कि व्यक्ति की कामना, इच्छा या आकांक्षा पूरी हो। और सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो व्यक्ति खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। तो ये मनोविज्ञान का जो विषय है, आत्मज्ञान का जो विषय है, कर्म सिद्धांत का जो दर्शन है, भगवत गीता, वो निराशा, हताशा से मुक्ति का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन इस विज्ञान को बड़ी गंभीरता से समझाने वाले मार्गदर्शक, गुरु, चिंतक जरूरी है। ये बहुत ही सार्वभौम सनातन विषय है और 90% से ज्यादा लोग निराश, हताश, मेंटल डिस्टरबेंस में जी रहे हैं और वो सब मनोरोगी है, मेंटल डिसीज है। चाहे भ्रष्टाचार हो, व्यभिचार हो, नशा हो, रोड एक्सीडेंट्स हो, आतंकवाद हो, इस सबसे मुक्ति या नियंत्रण का एक ही आधार है जो मेंटल डिसीज है, रोग है। और उसके लिए मानव व्यक्तित्व का विकास और ज्ञान बहुत जरूरी है, मानव और दानव के व्यक्ति के साथ। ठीक है राजीव जी, तो बड़ा अच्छा विषय आज निकल के सामने आया। और आगे बताइए, कोई प्रश्न आपका या कोई पूछना चाह रहा हो? किसी का प्रश्न है तो बताएं। एक प्रश्न इसी से रिलेटेड मेरे पास आया हुआ है जी, कि क्रोध, भय और आसक्ति के विषय में गीता क्या मार्गदर्शन देती है? एक पिक्चर का एक गाना है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, फल की इच्छा कर लेकिन फल कर्मानुसार मिलेगा, ये भी याद रखना। और वो व्यवस्था में मिलेगा। कई बार हम कर्म भी उसके अनुकूल करते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाती। वो व्यवस्था मैंने जैसे बोला कि परिवार की भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है। समाज कई बार बहुत समस्याएं पैदा कर देता है, सामाजिक असहयोग व्यक्ति या परिवार के साथ में, और बहिष्कार कर देता है समाज। तो उस समय की स्थिति क्या है? या क्षेत्र से या जिले से ही बाहर कर देता है व्यक्ति को कानून भी। कई बार क्या करे व्यक्ति? उसका मकान, उसका व्यापार, उसकी नौकरी में क्या करेगा? कैसे उसकी इच्छा पूरी हो? या परिवार ही कई बार व्यक्ति को अलग कर देता। ये हम रोजीना देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे कि एक व्यक्ति, एक सदस्य परिवार का, वो अपनी ही धुन में इधर उधर की नीति और योजनाएं बना के काम करता है, बार बार नुकसान होता है। परिवार क्या करता है? उसे अलग कर लेता है अपने आप, क्योंकि खाली एक व्यक्ति की आकांक्षा, कामनाओं के लिए पूरे परिवार की सुख शांति की बलि नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार एक परिवार के लिए, पूरे समाज का, और पूरे समाज के लिए एक गांव का, शहर का या प्रदेश का या देश का बलिदान नहीं किया जा सकता। इसलिए विश्व कल्याण या राष्ट्र कल्याण को प्रथम जब मानते हैं कि नेशन फर्स्ट या भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम, तो इसी में यही है। उसमें फिर परिवार और समाज और क्षेत्र के लिए जो आकांक्षा या कामनाएं हमारी होंगी उसका त्याग करना पड़ेगा। व्यापक हित, किसी को लोकहित कहते हैं, लोक धर्म कहते हैं, लोक कल्याण कहते हैं। और क्रोध, भय और लोभ वो उसी के आधार हैं कि जब कोई कामना होती है, कामना की पूर्ति की योग्यता क्षमता नहीं होती, तो आज भी सारा संसार किस चक्कर में है? कामना तो हम कर रहे हैं लेकिन उसकी योग्यता क्षमता भी तो बढ़नी चाहिए ना।
कार्य पद्धति भी तैयार होनी चाहिए। तो गीता इच्छाओं पर रोक नहीं करती, लेकिन इच्छा के अनुसार कर्म योग पर ध्यान देती है, उसकी नीति पर ध्यान देती है, उसके प्रबंधन पर ध्यान देती है, उसके संसाधन पर ध्यान देती है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान देती है, और फिर वो आवश्यकता की पूर्ति होती है, और वो धर्म है। जी और इसमें 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं गीता के, दूसरे अध्याय का 62 और 63, इसको नोट करें। जी इसको महात्मा गांधी ने भी कानून की शिक्षा प्राप्त करते समय 18 साल की उम्र में इंग्लैंड में चिंतन मंथन किया था, और यहीं से शांति और अहिंसा का प्रादुर्भाव होता है। लोग इसको बता नहीं रहे। गांधीवाद की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लग रही हैं, संस्थान बन गए, अकादमी बन गए, यूनिवर्सिटियों के अंदर चेयर्स बन गए सब, लेकिन ये भूल गए कि गांधी का आधार जो था भगवत गीता थी। उसको वो मां मानते थे, निराशा हताशा में मुक्ति का साधन मानते थे, वो राज विद्या थी। जी राजेश जी। जी जी स्वामी जी और राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है या म्यूट है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। तो मैं स्वामी जी और आपको धन्यवाद देते हुए मैं 2 मिनट ले रहा हूं, क्योंकि जिस विषय पर हम लोग हैं, मेरा एक काउंसलिंग लिसनिंग पोस्ट है, जहां ऐसी मानसिक दुर्बलता या सबलता या कोई समस्या है, लोग संपर्क करते हैं। माननीय सदस्य जो यहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे। मन स्थिति जो होती है कि एक है मैं, आप पूरी दुनिया को देखेंगे कि एक मैं और एक तुम, 2 ही है। एक मैं और तुम जो है पूरा वर्ल्ड। तो मैं को मैं सम्मान देता हूं कि नहीं? अपने आप को, अपने आप को जो सम्मान देता हूं, तो दूसरों को मैं सम्मान देता हूं कि नहीं? तो मनोवैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है ओके। आप रेफर कर सकते हैं, विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं। तो एक लाइफ पोजीशन हुआ आई एम ओके, यू आर ओके, इसमें समस्या का समाधान है। दूसरा लाइफ पोजीशन है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, इसमें सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये प्रॉब्लम करता है। तीसरा समाधान है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आत्महत्या वाला जो लाइफ पोजीशन है वो है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। जब आदमी इस स्थिति में आ जाता है कि मेरा भी कोई महत्व नहीं है, मेरा भी कोई मान नहीं है, और दुनिया भी रहने लायक जगह नहीं, तो those who are possessing the life position of not okay, they may initiate crime, injustice, and ultimately suicide attempt. ये हमने सामान्य तरीके से आपको कहा है, इसको विधिवत समझने के लिए, क्योंकि गीता के शरण में आने का मतलब है कि मेरे साथ तो कृष्ण है। ये आश्रय मन में होना बहुत बड़ी बात है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर खान। और किसी का कोई प्रश्न? समय कम है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें। एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है जी। कलयुग में भक्ति, ज्ञान और कर्म योग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तीनों ही तो आपने आंसर दिया। समन्वय। पहले भी ये प्रश्न उठे हैं। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान के जो कर्म किया जाएगा वो कल्याणकारी नहीं होगा, मुक्तिदायक नहीं होगा। गुरु बिन ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिन कल्याण नहीं। गीता में ये भक्ति, फिर ज्ञान, फिर कर्म योग। लेकिन भक्ति
कर्म और ज्ञान का भी रहस्य आपको एक श्रेष्ठ गुरु ही समझा सकता है। बिना इसके भक्ति भी नहीं होगी, कर्म भी नहीं होगा, ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा और जीवन मुक्ति भी नहीं होगा। तो इसलिए शिक्षक का और गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, और उसी को भारतीय संस्कृति ने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परिभाषित किया है। वही परम देवता है। सदगुरु अगर मिल गया, जो कर्म योग कर्म विज्ञान समझा रहा है वही सदगुरु है। जो विश्व की विधि व्यवस्था को समझा रहा है वही गुरु है। वही कर्म बताएगा, और जो कर्म आप लोग कल्याण के लिए कर रहे हैं वही भक्ति है, उसके अलावा कोई भक्ति नहीं है। उस भक्ति के विराट स्वरूप को देखने की आवश्यकता सूक्ष्म विवेचनात्मक एक विधान है ईश्वर का। वो ज्ञान के बिना समझ में नहीं आएगा, और उसके बिना भक्ति भी कैसे होगी। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से धर्म, धर्म का विवेक श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से जब कर्म करेंगे तो भक्ति भगवान की बन जाती है और मुक्ति का राजपथ बन जाता है। तो शुरुआत भक्ति से ही होगी। सेकंड स्टेज आएगा कर ज्ञान, फिर आएगा ध्यान, फिर आएगा सेवा, वही परमात्मा की भक्ति है। जय श्री कृष्ण। भक्ति के लिए हमें पहले गुरु तलाशना होगा, बिना उसके संभव नहीं है। ये अभ्यास करते रहो। श्रेष्ठ भक्ति तो नहीं हो सकती, उसके लिए तो किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। आप खाली सोचने से या विचार करने से सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकते। उसकी निश्चित प्रक्रिया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी भक्त बनने के लिए बहुत बड़ी बात है कि हर जगह यही मिलता है कि पहले आप एक सच्चा गुरु तलाशें। और सभी जितने भी धर्मात्मा है, महात्मा है, सब जगह यही बात मिलती है कि सबसे पहले आप गुरु की तलाश करें। गुरु भी सच्चे शिष्य की तलाश करता है। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस क्या बोला रामकृष्ण परमहंस ने कि नरेंद्र, मैं तो बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी, कृष्ण अर्जुन, वो एक बन जाते हैं, वो दो नहीं रहते। फिर हर कोई तो कृष्ण अर्जुन नहीं है, और विवेकानंद जी और रामदास जी नहीं है, तो इसमें कैसे, मतलब सबको कैसे गुरु प्राप्त हो? शुरू तो जिज्ञासा से ही होती है, तपस्या से ही होती है। बिना तपस्या के, बिना साधना के गुरु आपकी खोज कर रहा है, परमात्मा उसमें सहयोग करता है, सहायक बन जाता है जी। अब ये शिवा जो आया, ये कहां खोजने गया था? इसको जेल में ही भगवान ने योग बना दिया ना जी। और इसने भी बताया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि इसके सामने ही जेल में 5-6 लोगों ने आत्महत्या की है। तो मनोदशा क्या होगी उस समय लोगों की? एक ही कमरे में कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, जिसको वहां बाड़ या बैरक कहते थे। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, छोटी मोटी चीज नहीं है जी। बहुत गहन विषय है ये। गहन विषय। जेल रिफॉर्म का समझ लो आप, सोशल रिफॉर्म है, नेशनल रिफॉर्म है, यूनिवर्सल रिफॉर्म है, जेल से ही होगा। जो व्यक्ति का चिंतन और मंथन वहीं से होता है, वहीं से अध्यात्म और ईश्वर ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। विषाद योग से, एक तो मृत्यु का स्थान विषाद योग का आधार है, एक जेल का स्थान। या अपना जब कोई खोता है तो फिर विषाद चालू होता है, या जब जेल जाता है तो उस समय विषाद की स्थिति देखिए क्या होती है। वही अगर सही ज्ञान का पुट मिल गया, कोई प्रेरक मिल गया, तो जीवन बदल देगा। बहुत से बंदियों ने कई बार जेल में बोला, साहब अगर ये ज्ञान बाहर मिल गया तो हम जेल नहीं आते। बहुत बड़ी बात थी। उनकी एजुकेशन कभी नहीं थी, वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, पत्रकार थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, लेकिन वो भी जेल में चले गए। तो जेल जाने के बाद जीवन सफल, सार्थक, सम्मानित है क्या? जी राजेश जी। जी। और कोई प्रश्न?
4 मिनट बचे हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है डायरेक्ट तो पूछ लीजिए। हेलो। जी। हाँ सर, मैं बता रहा था कि जिसे आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय विषय है कि इस पर कई सारे रिसर्च किए जा सकते हैं। अब जेल में कोई गया, सुसाइड कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी मनोदशा खराब थी। क्या वो गलत फंसाया गया? क्या उसने जो नहीं काम किया उसके लिए उसको जेल डाला नहीं, गया? वो अलग विषय हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन तो क्या सुसाइड तो मैंने तो देखा है। सर, तो करेक्शन तो तभी होगा ना सर। हम तो एक पार्ट को देख रहे हैं कि सुसाइड कर लिया, उसके साथ हुआ क्यों, सुसाइड क्यों किया, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। लेकिन उस सामाजिक स्थिति नहीं, दृष्टिकोण में उस क्या स्थिति था, में नहीं। कहाँ उसके साथ अन्याय हुआ, नहीं तो डॉक्टर ये साहब, तो कोई इसमें भी देखता ही नहीं ना। नहीं, ठीक है उसमें सर, ये सुसाइड करना समाधान है मैं क्या? इसलिए सर, ये इतना लंबा विषय है, इतना लंबा बिल्कुल है, विषय है ना, कि ये प्रश्न जो है ना, इस पर बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है। प्रोफेसर साहब हैं, समझ रहे होंगे चीजों को। कोई भी आदमी सुसाइड कर रहा है, उसके पीछे रीजन है। कोई के चलो सफलता नहीं मिली, किसी को सफलता मिली, लेकिन कोई आदमी को गलत तरीके से फंसा दिया गया, मर्डर नहीं किया, उसका चार्ज उसके ऊपर पैसा लेके लगा दिया। हो क्या रहा है जुडिशरी में और पुलिस में, क्या हो रहा है? जो शरीफ है वो फंस रहे हैं, जो बदमाश है उनको तो कोई कुछ करता नहीं है। जो हम लोग इसमें डॉक्टरिंग है, रोज चलान आ जाते हैं, जो काला शीशा लगा के चला, मतलब देखिए, सामाजिक परिवर्तन इतना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। अब वो जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा सामाजिक विषय है परिवर्तन सर। की शुरुआत नहीं, मैं सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति खुद से होगी ना, कहीं से तो होगी, कभी तो होगी, कोई तो करेगा। कौन करेगा सर? हमारी आपकी सर चालू उम्र हो होगी, गई देखते आपकी देखते चालू 60 साल, हमें तो नहीं लगता किसी ने किया आज तक। नहीं, आपकी 60 हो गई, मेरी 66 हो गई, 65 हो गई। और ये समाज में सेवा सर निभाने शुरू की कौन बात है। करेगा? मैं तो यही जानना चाहता हूँ। आपके अभी मेरठ के डॉक्टर ये करेंगे ना, कौन आप सर? इनसे मिलिए ना, अंकुर त्यागी से, आप देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है। ये नहीं चाहिए, मैं नहीं। एमबीबीएस के साथ में एक एमडीबी रुक है, जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। एमबीबीएस के साथ में एमडीबी है, युवा भी है। उसके विचार कैसे चेंज हुए, कैसे इस समय वो चल रहा है, क्या रेवोल्यूशन उसके अंदर आ रहा है, फिर वो कर्म क्या कर रहा है, ये समाज को एक प्रेरणा का आधार होता है कि नहीं होता? कौन क्या कर, नहीं समझा सर, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अभी जो आज विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में है, डॉक्टर अंकुर हाँ त्यागी, हाँ हाँ, है डॉक्टर अंकुर वो त्यागी। वो मेरठ के क्या ही है? हैं। मैं पूरा नहीं जाना डिटेल्स। वो डिप्टी सीएमओ है, डिप्टी सीएमओ एमबीबीएस कहाँ के एमडी हैं? है, मेरठ। मेरठ के हैं? नहीं नहीं, आप डिप्टी उनके, सीएमओ है हाँ, तो उन्होंने क्या है, उनका स्पेशलिटी क्या है सर? उनकी स्पेशलिस्ट तो मैं कह रहा हूँ आत्मज्ञान से लेके और राजनीतिक और समाज शास्त्र तक है। और जबकि एमडी एमडी है, इसलिए मेडिकल में भी है। एमडी ऐसे ही नहीं बन जाएगा। नहीं सर, नहीं चीजों को सर, वो ऐसा है ना सर, कि वो तो जब बात होगी, जब अंकुर त्यागी से हमारी बात डायरेक्ट होगी, तभी पता चलेगा ना क्या नहीं उन्होंने ऐसा वर्क नहीं, किया से। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा थोड़ी है कि आपका सर्टिफिकेट मिले जब भी मतलब उसको समाज स्वीकार करेगा। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ये तो हमारा उसके, समाज स्वीकार नहीं, हम तो अपनी प्रश्न रख रहे हैं सर ना, हम तो बिल्कुल मैं आपको हमारी बता रहा हूँ सर, सर ये उसके। हमेशा से बचपन से जिज्ञासा रही हमारी, जी। बचपन से जिज्ञासा रही हमारी कि कैसे किया जाए। चलो एक अच्छा हुआ कि हम डॉक्टर बन गए, ये हमारी बचपन से सर, जब मैं 5-6 ईयर का था तब से मेरी जिज्ञासा थी। तो डॉक्टर बनने से हमें ये प्रोफाइल मिल गया कि मैं किसी को फ्री में इलाज कर सकता हूँ, किसी को दवाई दे सकता हूँ। भाई सबसे पहले कोई काम करता है तो उससे डॉक्टरी का काम करता है, चैरिटेबल काम करता है, क्लिनिक चलाता है, या चैरिटेबल डिस्पेंसरी कर चलाता है। तो वो तो चलो हमारी बचपन से इच्छा थी, चलो ये तो हम अपना एक काम कर रहे हैं, ये तो हमारे मन की बात है। लेकिन समाज में तो बहुत सारे चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। बिल्कुल है, ये वो तो हो एक रहा है। पार्ट है, दिस इज वन सिंपलेस्ट पार्ट हुआ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पुलिस से लेके, जेल से लेके, प्रशासन से लेके हम्म और न्याय व्यवस्था से लेके सब जगह हम्म काम हो रहा है। और ऐसा काम हो रहा हम्म है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। बता रहा हूं फिर आपको, आपकी सोच से बहुत ऊपर है। ये राजेश अग्रवाल जी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनसे पूछना जी जी सीए हैं, ये कैसे जुड़े हम्म। नहीं और इन्होंने नहीं, क्या देख। हाँ कौन राजेश काम जी, कर रहा है सर उस पर? राजेश जी बताओ जरा। जी जी सर। डॉक्टर साहब, अब समय की सीमा थोड़ी सी हो चुकी है, जी जी बट अगले मैं उसमें, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो जी जी
आदरणीय रामकृष्ण गोस्वामी जी जो जी जी प्रोग्राम चला रहे हैं, ये समाज में जी जी परिवर्तन के लिए ही चला रहे हैं। वो ठीक है सर। 1989 से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंदर ये तिहाड़ जेल से सबसे पहले शुरुआत की गई थी इस प्रोग्राम की, जी 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 और तिहाड़ जेल के सैकड़ों बंदी आज परिवर्तन होकर और भारत में गीता का अध्ययन कर रहे हैं और लोगों को अध्ययन करा रहे हैं, वो जिसमें ठीक है से सर, मैं मानता एक हूँ। हमने सांकेतिक रूप से शिवा जाट हैं, आज भी आए हुए हैं। जी 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 मैं वो सुना भी था हमने बात एक को। प्रोग्राम में, पता नहीं आप उसमें उपस्थित थे या नहीं नहीं नहीं, मैं थे, सुना सुना सर, मैं सुना उनका सुना बात था। को। जी जी तो शिवा डबल मर्डर केस में बंद थे वहां पर, जी 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 और झूठे चार्ज इन पर लगे हुए थे। जी जी उसके बाद भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा इनके ऊपर हुई, जब इन्होंने गीता का अध्ययन करना चालू किया, जेल में इन्होंने गीता का पूरा वर्चस्व उठाया, तो जी बिना जी किसी वकील के और बिना सबूतों के इनको वहां से बरी हुए हैं। नहीं आज चलो। अपनी जॉब भी कर रहे हैं, जी जी समाज में अच्छा स्थान भी है, जी जी और परिवर्तन भी ला रहे हैं लोगों में। इसी तरह के बहुत सारे नहीं एग्जाम्पल वो ठीक संस्थान है, के मैं साथ उनकी हैं। बातों से सहमत हूँ सर। जेल में चलो, अब ये तो क्लियर आप कर रहे हैं ना कि उनके ऊपर गलत डबल चार्जेस लगे हुए थे। जी, तो ये ऐसे ही लोग तो है सर, आखिर लग कहाँ से रहा चार्जेस? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके ऊपर लगा हुआ था अब उनको भगवान की कृपा हुई, वो बच तो गए। देखो एक अलग गंभीर लगा कहाँ विषय से सर? है ये डॉक्टर यही साहब। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ, वो तो एक यही चीज व्यवस्था मैं का कहना विषय चाह है, रहा हूँ सर लेकिन कि हम और आप क्या कर सकते हैं। आज के डेट में दिल्ली में आप राजीव आरएसएस जी, से जुड़े हुए राजीव जी, हैं। जी, डॉक्टर सर सर साहब, डॉक्टर साहब को सर अगले मैं कार्यक्रम में बुलाओ, एक सेकंड में उसमें रखो। कंक्लूड करना चाहता हूँ सर। मैं एक हम्म। सेकंड में कंक्लूड करना चाहता हूँ सर। यदि आज के डेट में आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये तो चल रहा है सर। ये कौन चेंज कर रहा है? ये तो सब चीजें हैं। इन्हीं इन्हीं सब चीजों को हम वैचारिक परिवर्तन से, ये तो हम नहीं, नहीं कह सकते कि 100% ठीक कर वैचारिक देंगे, परिवर्तन लेकिन तो सर वैचारिक आप हम में कर परिवर्तन रहे हैं। से हम वैचारिक परिवर्तन के हैं, हम खुद इसके शिकार हो गए। कोई बात नहीं, हम आप खुद शिकार इसके हुए तो शिकार आपके हो पास गए। अनुभव है, और अनुभव से क्या बहुत चीज आती है। क्या सर? क्या सर? राजीव जी, जी अगले जी, अगले सत्र में डॉक्टर साहब को बुलाओ, नहीं इसमें नहीं, सर। मैं तो आऊंगा सर। मैं तो चाहता हूं कि हमारी बात को कोई उठाए। नहीं, ये बात हमारे उठाई है। जैसा शरीफ आदमी को केस करा दिया मोलेस्टेशन का, जबकि कोई साक्ष्य नहीं है। आज भी मैं कोर्ट जाना पड़ता है मुझे, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या भाई तू आरएसएस का बंदा है? ये कोई तमाशा है? समाज में यही हो रहा है, आरएसएस यही कर रहे हैं बैठ करके। चर्चा करेंगे। केस अभी करने समय वाले नहीं ने है, ये भी नहीं देखा कि अभी किसके समय ऊपर नहीं है। केस हो रहा है, क्या ये उसका व्यक्तित्व है, किस समाज में वो रह रहा है, क्या उसका करेक्टर है, क्या उसका बैड करेक्टर का है। कोई नहीं, कोई कहाँ करे, कहाँ से चेंज होगा? जब इस तरह से लोग ये होंगे तो जो किसी को प्रताड़ित किया जाएगा तो क्या रामचरितमानस और क्या वो उसके लिए महत्व रह जाता गीता का? वो तो हाँ, खुद नहीं, प्रताड़ित इसमें होकर घूम चक्कर, रहा है, कोर्ट में चक्कर मार रहा है बेचारा। नहीं नहीं, अगले बिल्कुल। सत्र में डॉक्टर किसको साहब वो जो आप उसकी क्षमता है क्वेश्चन कि पे किसी का डिटेल मदद करे। डिस्कशन करेंगे। चलो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी का मदद कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या है? सामाजिक संरचना कैसी हो रही है? क्या सामाजिक संरचना है? जो केस करने वाला है, जो मुकदमा दर्ज करने वाला है, उसने आकर के एक बार साक्ष्य भी नहीं देखा, केस चल रहा है। क्या तमाशा हो रहा है समाज में? हाँ, कौन अगली कौन सुधरेगा ऐसे समाज में? चर्चा नहीं, ये विषय हर उसमें चर्चा का भी एक विषय समाज जो होता है। है हमारा कास्ट के साइन पर, कास्ट के नायन पर इतना बटा हुआ है कि जिसका कुछ है ही नहीं। पंडित जी है जी, केस कर दो जी, पंडित जी आ गए हैं जी हमारे पास में। ये क्या हो रहा है तमाशा? दूसरा कोई मानुष है ही नहीं। तो समाज, आप जो आए हैं, मैं कई बार उनको सत्य प्रकाश शर्मा जी से बोल रहा था कि सर मैं जवाब जब उठाऊंगा ना तो जवाब उसका नहीं होगा, क्योंकि हमारा समाज बटा हुआ है, हमारी विजन बटी हुई है। हम वैसे समाज में रहते हैं, हम परिकल्पना करते हैं कि बहुत सब लोग सुधर करके आएगा और बढ़िया काम करेगा। कैसे बढ़िया काम करेगा? आप तो उसको बढ़िया काम करने ही नहीं दे रहे हो। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। अभी आपने शुरू का सुना होगा तो आपके विचार ही इसमें थे, तो ये नहीं प्रश्न सर, आते ही मैं नहीं। तो, आप मैं सत्यप्रकाश शर्मा मैं जी फिर हैं, आपको आप बताता उनसे बात करना। मैं तो सर सामाजिक आदमी हूँ, लोगों को काम करता हूँ। मैं कोई वैसे काम नहीं करता, समाज के लिए काम करता हूँ। जो जो हमसे भगवान ने हमें बनाया है, डॉक्टर तो मैं मानता हूँ चलो हमको इसलिए बना दिया क्योंकि बचपन से इच्छा थी जिसका काम हो।
फ्री में दवाइयाँ मार दो, फ्री में देख लो, जो भी है सरकारी आदमी जो इसको भला हो जाए, वो एक अलग पार्ट है, वो हमारा सोच है। लेकिन समाज में डॉक्टर साहब, उसका 2 मिनट के लिए मैं कुछ कहूँ? रिपरकशन क्या हो रहा है? कोई कुछ नहीं। हाँ सर। डॉक्टर साहब, 2 मिनट के लिए मैं कुछ कहूँ? नेक्स्ट प्रोग्राम हाँ सर। में सबसे पहले समस्याएं सुनेंगे, और उसके बाद आप फिर 5 मिनट नहीं के सर, लिए मैं शांत रहेंगे, समस्या नहीं सुनाने और आया हूँ फिर सर। नहीं नहीं फिर नहीं सर। फिर उस पे सर जो एक चीज सर समझ लीजिए, जो भगवान का नाम लेता है, मैं तो सर उन्होंने मैं आधा घंटा रोज पूजा करता हूँ सर। मैं किसी के लिए काम करता हूँ, मैं दुआएं नहीं लेता, दुआएं लेता हूँ। तो हमारे ऊपर लोग हैं और हमारे पास प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे पता है। सब लोग रक्षा करने के लिए कवच बनाए हुए हैं। बट जो समाज की चीजें हैं उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। ये तो जो मैंने केस झेला, और मेरा भगवान की दया से इतना है कि जब काम होता होता है ना सर भगवान का, तो कोई नहीं कोई आदमी निकल के आता है और आपका काम करा देता है, आपको पता नहीं चलेगा। भगवान आते नहीं, किसी रूप में आते हैं और काम होता है। और ये मैंने अनुभव किया हुआ है, और काम हो भी रहा है। लेकिन जो हो रहा है समाज में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, कि हमें जब तक हम इस चीजों को खत्म नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि ये हो जाएगा, कैसे होगा? उसके हमको सर उसके कुछ लिए माइंडसेट चरणबद्ध हमें तरीके अपने आप से को निकालना प्लान पड़ेगा। बनाते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मिलके, और उसमें कुछ जिम्मेदारी नियुक्त करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे डेलिब्रेशन रहेगा, तो आपके साथ बैठ के कुछ जी उसमें जी, चीज प्लानिंग करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर ठीक है। साहब। यदि कोई गलती धन्यवाद हुई तो मैं डॉक्टर माफी मांग रहा त्यागी हूँ जी। सर, कोई टाइम ज्यादा लिया हो तो। थैंक यू सर। नहीं नहीं सर, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक समस्याएं नहीं आएंगी तो उसका कुछ न कुछ समाधान भी सोचा ही नहीं जाएगा। नहीं होगा, नहीं तो होगा मैं सर समाधान। संस्थान की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर त्यागी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें समय दिया। और आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी और सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट थर्सडे को इसी समय प्रोग्राम रहेगा, आप सभी उपस्थित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जय श्री बंदम जगत।